जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय सहायक और बिहार सिविल कोड की एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं साथ साथ बात करते हैं एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ऐसा जो भी एग्ज़ाम है, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे पहले रीजनिंग की जो है क्लास हमने 20 क्वेश्चन का प्रत्येक 20 क्वेश्चन का सेट जो है चलाए जा रहे हैं। इससे पहले जो 6 से 7 सेट जो है पहले करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चाहते हैं कि दोस्तों कि आपकी ये जीके जीएस और जीके जीएस बात करते हैं और हिंदी की स्पेशल क्लास आए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट करें, ताकि हम आगे बात करें कि स्पेशल इसका क्लास लाने की हम तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसे लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हो और कमेंट करते हो तो हम जल्द ही इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास की हम पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो BDF संबंधित है JLNP से, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। तो हमको ये समझना है यह क्वेश्चन क्या है, किस तरह ये बनेंगे, तो हम आसानी से सरल तरीके से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हम बात करते हैं BDFH, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हम दिया हुआ है। तो इसको कैसे करना है, इसको इतना पुराना है तो कैसे पूरेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि बी में +8 को जोड़ रहा है, यानी कि 8 की इंक्रीज हो रहा है। 8 इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, जे हो जाएगा। और इसमें भी 8 का इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी में आप DEFGHIJKL एल हो जाएगा। इस प्रकार जो है सब में 8 का इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हो 8 का इंक्रीज हो रहा है, एच में भी 8 का इंक्रीज हो रहा है, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार दिया हुआ। ठीक इसी प्रकार आपको जो है ना RTVX में 8 का इंक्रीज करना है। तो आप इस तरह जो है आप खुद बना सकते हो इस क्वेश्चन को, 8 इंक्रीज करके आप आंसर को निकाल सकते हो। तो आंसर की हम बात, इसका आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हो आर में 8 का इंक्रीज करेंगे, जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन आप एक अक्षर से भी आप पता कर सकते हो आर में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वही बात करते हैं हम कि दूसरा नंबर बात करते हैं। ये 20 का स्क्वायर है 400, 20 का सीधा सीधा दिख रहा है, 20 का स्क्वायर है 400। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हम सीधा सीधा दिख रहा है, 22 का स्क्वायर है 484, 22 में स्क्वायर कर देंगे तो 484 हो जाएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये लूडो गोटी जो छक्का आप खेलते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेट में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किसी भी एग्जाम में आपको लूडो गोटी यानी छक्का से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस पासा दिया हुआ है 1 से 6 अंक की संख्या उसमें अंकित हुआ किया गया है, उसमें से चयन करना है 5 वाले फलक के विपरीत, यानी 5 का विपरीत जो है कौन सा अंक आएगा। तो हम जैसा कि देख रहे हैं 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत यहाँ पे 1 हो रहा है, तो 1 का विपरीत 1 है, देख रहे हैं हम। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि 4 का, तो 4 का विपरीत यहाँ पे देख रहे हो आप, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसी प्रकार आप बात करते हो 5 का विपरीत क्या हुआ, दिया हुआ है, 5 का विपरीत 6 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 6 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। 5 का विपरीत 6 दिया हुआ है, तो हम आंसर की हम बात करते क्या हो जाएगा, तो आंसर भी 6 हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और पासा वाला क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपको विपरीत देखकर ही चुनना होगा, इससे ज़्यादा आसानी होता है बनाने में। तो उसी प्रकार हम अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। अगर देख रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में NaILS दिया हुआ है, NaILS दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, तो इसको कैसे करना है। तो इसको क्या किया गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन में क्या जोड़ दिया, जो यानी कि जोड़ा है या घटाया गया है, तो पी हो जाए। तो एन में जो क्या है, तो NOP 2 का इंक्रीज कर रहा है, कितना 2 का इंक्रीज किया हुआ है, तो पी हो गया। उसी प्रकार ए में क्या किया गया है, ए में 2 का माइनस किया गया है, तो माइनस करेंगे ए में तब ना वाई होगा। तो ए में जब -2 किया वाई हो गया। और आई में क्या करेंगे, आई में भी 2 का माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो आई में 2 का माइनस किए तो जी हो गया। अब उसी प्रकार एल में क्या किया है, अब एल में 2 का प्लस किया गया है तो क्या होगा, प्लस किया हुआ है तो LMN हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब एस में जो क्या करेंगे, अब एस में कितना इंक्रीज, इसमें भी 2 का इंक्रीज करेंगे तो कितना हो गया, STU यू हो गया।
ठीक आपको देखना है कि लास्ट में 2 का इंक्रीज किया है, शुरुआत में 2 का इंक्रीज किया है। पहले 2 का इंक्रीज, फिर 2 बार -2 किया है, फिर 2 बार +2 किया है। ठीक उसी प्रकार इसको आपको चलना होगा लेके। अब क्या किया है, इसको इतना कर दिया है, इसको इतना किया है, तब इसको क्या करना है, तो इसको जो है कैसे करना है आपको, तो इस अक्षर में तो दिया गया नहीं है, जो कि आप यहाँ से भी चुन सकते हो। तो आप 1-2 अक्षर से देख रहे हैं, पता चलता है कि नहीं चलता है। तो एस का विपरीत क्या हुआ, यू दिया हुआ है, और टी का विपरीत क्या है, भी है, भी है। तो एस का विपरीत यू और टी का विपरीत भी। एस का क्या है, यू, और टी का भी है। तो यू भी देख रहे थे लास्ट में किसमें इसमें है और इसमें भी है, यानी कि इससे हमको पता चल रहा है कि इसका आंसर सी या तो डी होने वाला है। क्या होगा, सी या तो डी होने वाला है। तो और एक आध अक्षर देख लेते हैं। ई का उल्टा क्या हुआ है, तो ई का उल्टा सी है, तो यहाँ पे भी सी है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है। तो इससे हमको ज़्यादा 2 प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी अक्षर में से ये निकल जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे सी है, और सी का उल्टा क्या, ई का उल्टा सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई का उल्टा यहाँ पे सी है। अब कोई ऐसा अक्षर नहीं है मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। आप समय को बचा सकते हो, इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो इससे हम इतना ही अक्षर देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि हमको पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में देख लेना है चारों ऑप्शन में। अगर फर्स्ट वाले 1-2 ऑप्शन से ही हमको पता चल जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है पूरा निकलना, हमको तो समय बचाना। अगर जितने में आप यहाँ पे मतलब इसको सॉल्व करें तो जितना जल्दी, तो उससे ज़्यादा उसमें आगे और ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए उसी तरह आपको करना है कि पूरा क्वेश्चन तो निकालना कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस आकृति को पूरा करना है। तो यानी कि इस आकृति में, इस 4 ए बी सी डी में आकृति में से कौन सी आकृति इसको पूरा करेगा। तो पूरा क्या किससे करेगा, तो पूरा हम करेंगे कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो बी नंबर सबसे पहले ए नंबर देख लेते हैं, यही शायद होने वाला है, क्योंकि यही जो होगा इसका आंसर होगा। और इसका हम बात करते हैं, तो ये तो बी तो ऐसे छटा जाएगा। और सी भी देख रहे हो कि यहाँ पे होना चाहिए ऐसे, जैसे यहाँ पे है तो ये यहाँ पे दिया हुआ है बीच में, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी छटा जाएगा। और इसका हम बात करते हैं, ये लगभग जो है मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो पूरा यहाँ मिल रहा है, तो ये भी छटा जाता है। तो इससे क्या होगा, तो सीधा दिख रहा है, तो इसका आंसर ए होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह है तो पूरा तो यहाँ मिल नहीं रहा है, तो इसमें पूरा मिल रहा है, और तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रीजनिंग का मतलब हुआ कि मैथ की बात, यानी मैथ में भी समय उतना ही लगता है जितना रीजनिंग में लगता है। रीजनिंग में कुछ मान के चलो कि रीजनिंग में मैथ से कुछ ज़्यादा मतलब कुछ समय कम लगते हैं, अगर आप दिमाग को एक्स्ट्रा एडवांस में दौड़ाते हो तब। क्योंकि रीजनिंग जो है समझने और अरेंज करने वाला भी सब्जेक्ट है, मैथ भी है, लेकिन उससे थोड़ा कम। अब जब भी एग्जाम में जाओ तो पहले जीके जीएस सॉल्व करने के बाद अब हिंदी सॉल्व कर लो, हिंदी सॉल्व करने के बाद मैथ सॉल्व करो। रीजनिंग सॉल्व करने नहीं, इसमें क्या करना, पहले जीके सॉल्व करना है, उसके बाद जीएस हुआ। हिंदी आता है तो आपको हिंदी भी सॉल्व कर लीजिए इसमें, उसके बाद जो है आपको रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए, सबसे बाद में यानी कि लास्ट में मैथ आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको ज़्यादा टाइमिंग की कंज्यूमिंग होती है मैथ में, तो इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो चलिए हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। तो बोल रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो आपको शब्द को चुनना है किस प्रकार जो है तार्किक और व्यवस्थित पूर्ण से इसको यानी कि सजता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिखी हुई कहानी है। चलिए बात सही है। तो लिखी हुई कहानी क्या है, तो इसमें लिखी हुई कहानी ठीक है, इसमें चल रहा है, तो इसमें क्या हो, ये तो ऑप्शन ऐसे भी कट हो जाता है, क्योंकि ए और बी डी हो जाएगा। तो लिखी हुई कहानी को क्या करेंगे, तो इसमें लिखी हुई कहानी के बाद तो उसके बाद रिहर्सल करता है, यानी कि कोई भी कहानी पहले लिखा जाता है, उसके बाद रिहर्सल होता है। रिहर्सल होने के बाद क्या होगा, तब जाके क्या रिकॉर्ड करना होता है। रिहर्सल करने के बाद रिकॉर्ड होता है, उसके बाद क्या होता है वीडियो संपादन होता है।
वीडियो संपादन होने के बाद क्या होता है, दर्शकों के बीच दिखाया जाता है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पहले लिखी हुई कहानी होता है। कोई भी डायरेक्टर ऐसे भी कोई भी नाटक उटक आप देख सकते हो, उसमें पहले कहानी बनाई जाती है, उसके बाद उसके अनुसार से रिहर्सल किया जाता है कलाकारों के बीच। रिहर्सल करने के बाद क्या होता है, तो उसको रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो संपादन, वीडियो के द्वारा आपको दिखाया जाता है कि वीडियो रिकॉर्ड, मान के चलो वीडियो रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद जब रिकॉर्ड हो गया तब दर्शकों के बीच प्रदर्शन यानी दिखाया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि दिए गए विकल्पों को अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे इनमें से चार में से कौन ऑप्शन आएगा उसको चुनना है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एल के बाद कितना हम एल में इंक्रीज कर दें कि एन हो जाएगा, एल एम एन, यानी कि 2 का इंक्रीज कर रहा है एन हो जाएगा। अब एन में कितना इंक्रीज कर दें, तो एन ओ पी, इसमें दो का इंक्रीज हो गया, पी क्यू आर, इसमें भी 2 का इंक्रीज हो गया। अब इसमें भी 2 का इंक्रीज कर दें, आर एस टी, यानी कि टी हो जाता है, यहाँ पे टी हो गया। चलिए 2 का इंक्रीज कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है, देख रहे हैं जे के एल एम, यानी कि 3 का इंक्रीज हो रहा है इसमें, फिर 3 का इंक्रीज कर दिए, फिर 3 का इंक्रीज कर दिया, अब फिर 3 का इंक्रीज कर दें, एस टी यू भी, जो टी के बाद क्या होगा, भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है टी का बाद भी 2 गो में, एक सी में है और डी में भी है। इसका मतलब हमको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, टी भी हो गया। टी भी होने के बाद अब क्या करेंगे, अब भी में कितना करेंगे, भी इसमें क्या करना पड़ता है, भी इसमें 4 देख रहे थे, आर एस टी यू भी, यानी कि इसमें जो है 4 का माइनस कर रहा है, डिक्रीज करते हुए जा रहा है। तो इसमें भी 4 का, आर के बाद क्या होगा, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर, एन ओ पी क्यू आर, -4 का डिक्रीज कर रहा है, यानी डिक्रीज करते जा रहा है। तो अब जे में भी -4 का डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करें टी भी एफ, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये कहता है, ऑप्शन दिया हुआ क्या है, 4 ऑप्शन, इसमें से आकृति को एक कागज के बोल रहा है, निम्न आकृतियों कागज के टुकड़ों को मोड़ने का क्रम, यानी कि कागज का टुकड़ा लिया गया उसको मोड़ते हुए जा रहा है और काटने की विधि आकृति दर्शाई गई, इस विकल्प का चयन करें। यानी कागज को मोड़ दिया गया और काट दिया, इस तरह का जो देख सकते हैं काटा हुआ है। तो जब ये फिगर आप देख सकते हो, ये फिगर जब इस साइड से बनेगा तो इस साइड से भी ऐसा फिगर आपको बनेगा। कैसे बनेगा, जब इस साइड से इस तरह का फिगर बना दिया, उसके बाद इसे मोड़ दिया गया है और खुले हुए रूप में सर्वाधिक मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो इस प्रकार मोड़ा गया है, फिर इस प्रकार मोड़ा गया है, तो मोड़ने के बाद फिर काटा गया है। तो इस प्रकार कुछ चित्र है, तो इसमें से कौन सा चित्र आएगा जो ऐसे करके मोड़ दिया गया है। तो जब इसको खोलेगा, ऐसे मोड़ के खोलने के बाद पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो ये भी ऑप्शन दिख रहा है सटीक, और ये भी दिख रहा है सटीक, ये भी दिख रहा है, यानी कि लगभग रखे ये। तो इसमें जो है सब ऑप्शन सारे के सारे सटीक दिया है, यानी कि टुकड़े, कागज के टुकड़ों को मोड़ कर काटने पर जब खोला जाता है तब आकृति में सर्वाधिक, कागज के टुकड़े को जो मोड़ के जब खोला जाता है तो आकृति में सर्वाधिक मिलता है कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक मिल रहा है। क्योंकि जब इसको मोड़ेंगे तो ये गोल वाला बिंदु जो है यहाँ पे बीच में गोल हो जाएगा, यहाँ पे भी गोल हो जाएगा, इधर भी कट हो गया, इधर भी कट हो गया, नीचे की ओर, ऊपर की ओर कट, उधर ऊपर की ओर कट हो गया। यहाँ पे तो इस तरह की आकृति सब में दिया हुआ गया है। लेकिन जब ये वाला आकृति जो है तो ऊपर की तरफ है, ये ऊपर वाला, और ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे, ये नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब हम बात करते हैं सब सटीक दिया हुआ है, इसका आंसर बी होने की प्रबल संभावना है। आप इसे मोड़ के प्रयास कर सकते हो। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बात करते हैं 5 में कितना ऐड कर दें तो 6 हो जाएगा। 5 में 1 ऐड कर दिया 6 हो गया। अब 6 में 3 को ऐड कर दिया 9 हो गया। और 9 में कितना ऐड कर दें, 9 में 6 ऐड कर दिए। अब इसमें क्या आपकी 15 में कितना ऐड कर देंगे तो डैश के स्थान पे हो जाएगा। तो 15 में क्या होगा, तो 10 को ऐड कर दें, 10 को ऐड किया जा रहा है। तो 10 जब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाता है, 25 हो गया। 25 में कितना ऐड कर दिया तो 40 हो, 15 ऐड करना पड़ रहा है।
25 में क्या करना, 15 ऐड करना पड़ रहा है, 40 हो जा रहा है। तो अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जब यहाँ पे 1 3 चल रहा है तो ये यहाँ पे और ये 1 3 में 2 का अंतर प्लस जो 2 हो रहा है, 3 3 यानी कि 2 3 करके बढ़ रहा है। यहाँ 3 हो गया तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 5 हो गया। तो कुछ इस प्रकार का श्रृंखला चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर 25 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन कहता है कि एक 6 मित्र वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, ठीक है। एक वृत्ताकार जो है चित्र को हम बना लिए कुछ इस पर, कलर को भी हम चेंज कर लिए। तो अब कहता है कि वरुण मनु और प्रकाश, वरुण जो है मनु और प्रकाश पुरुष है। वरुण और मनु प्रकाश क्या है, मनु प्रकाश क्या है, प्रकाश पुरुष है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे दे दिए प्रकाश, ठीक है। अब लिख दिए यहाँ पे मनु, अब क्या किए यहाँ पे वरुण लिख दिए, भी से लिख दिए वरुण, ठीक है। वरुण मनु और प्रकाश के बीच में, यहाँ पुरुष लिखा हुआ लेकिन बीच होना चाहिए, ठीक है। हमको लगता है यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ है, यानी छपाई जो है गलत हो गया है। तो वरुण जो है क्या हुआ, वरुण मनु और प्रकाश के बीच में है। अथी बात इसमें कर रहा है कि मन, यानी कि वरुण जो है, वरुण और प्रकाश के बीच में मनु है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ यही क्वेश्चन है, दिख रहा है। अब बात करते हैं मनु और वरुण, वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा है। मनु जो है यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ठीक दिया हुआ है, ठीक है, पुरुष है। अब यहाँ कहता है मनु वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा है, बिल्कुल सही है। चारू परी और रूना के बीच में बैठा है। चारू क्या है, परी और रूना के बीच में बैठा है। यहाँ पे लिख दिए परी, क्या होगा, PR से हम लिख सकते हैं परी, हो गया। अब यहाँ पे चारू लिख दिए, क्या हुआ, C लिख दिए, चारू C से, CH से चारू हम लिख दिए। अब यहाँ पे रूना लिख दिए, हो गया, ठीक है। परी रूना के बीच में चारू बैठा है। अब कहता है कि वरुण और परी एक दूसरे के सामने है, वरुण और परी एक दूसरे के सामने है, ठीक है। ये पे देख रहे हैं, ये दोनों सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब कहता है एक दूसरे सामने बैठा है, रूनों की दाईं ओर पुरुष बैठा है, क्या है, रूनों की दाईं ओर क्या है, पुरुष बैठा है, ठीक है। वरुण पुरुष बैठा है। अब वही बात करते हैं, प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, प्रकाश के एकदम दाईं ओर परी बैठा है, कौन है, परी, देख सकते हो। प्रकाश के एकदम दाईं ओर जो है क्या है, परी बैठा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बहुत इजीली तरीके से यह समझने का प्रयास करें, जिस प्रकार आपको कहा गया है उस प्रकार आप करते जाओ तो ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन बनने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप सही से करोगे तो बन जाएगा आराम से, सिर्फ जैसे से कहता है वैसे ही करना। आपको ये नहीं सोचना कि हमको नहीं आता है, आप करोगे तो सब आएगा। करने का सिर्फ प्रयास करते रहो, चाहे गलती हो या सही। एक बार अगर गलती करोगे तो दूसरी बार जरूर बन जाएगा। चलिए उनमें से ये क्वेश्चन कहता है BC बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, AB के बराबर में बैठा है, ठीक है। एक बेंच हम बना दिए, यहाँ पे बेंच बना दिए। अब कहता है AB के बराबर में बैठा है, क्या है, यहाँ पे दे दिए B, ठीक, यहाँ पे दे दिए A, ठीक। अब कहता है AB के बराबर में बैठा है, CD के बराबर में है, क्या है, CD के बराबर में, यहाँ पे भी C और यहाँ पे D लिख दिए, ठीक है, बराबर में बैठा है। अब कहता है DE के पास नहीं बैठा है, DE के पास नहीं बैठा है, बिल्कुल सही। तो E हम यहाँ पे लिख दिए, नहीं बैठा है तो यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्योंकि E के बाएं किनारे पर बैठा है, क्योंकि E दिया गया है, ये बराबर में हम बैठा दिए थे, कितना, सब बराबर में बैठा हुआ है। ये वाला कुछ इस प्रकार का हम डायग्राम बनाए थे, ठीक है। E जो है सबसे किनारे बैठा हुआ है, दिखा गया है E सबसे किनारे बैठा है, ठीक है, हम बैठा दिए। अब कहता है C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, ठीक है, C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, बिल्कुल सही है, दूसरा पेड़ है। और कहता है A B और E के दाईं ओर है, A जो है B और E के दाईं ओर है, ठीक है, इसके दाईं ओर, इसका दाईं ओर जो है दिया हुआ है, ठीक है, इसके दाईं ओर A B और E के दाईं ओर, ठीक है, B और E के दाईं ओर A पे बैठा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे दिया हुआ। अब कहता है पर दाईं ओर है, परंतु A और C के साथ बैठा है, A और C साथ बैठे हैं, बिल्कुल सही है, ये दोनों साथ में बैठे हैं। तब कहता है A किस स्थान
पर बैठा है, एक ही स्थान पर बैठा है, तो दिया है बी और सी के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही है, बी और सी के बीच में ए बैठा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आसानी से आप समझ गए होंगे, कुछ इस प्रकार जो है आपको बनाने से कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए आप बात करते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कहता है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, एक फोटो है, ठीक है, बिल्कुल है, फोटो की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा इसकी माँ, यानी कि ये जो फोटो दिया हुआ है, ठीक है, फोटो की जो है माँ है, ठीक है, माँ दिया हुआ है, माँ के पिता है, ठीक है, इसके माँ के जो है पिता है, दिया है माँ के पिता, मेरे सगे दादा, यानी कि जो यहाँ पे दे दीजिए, दे दो राधा, राधा कौन है, राधा के सगे दादा है, यानी दादा कौन है, दादा, ठीक, दादा है, मेरे सगे दादा है, यानी कि इस फोटो में जो है इसकी माँ के पिता मेरे सगे दादा है। तो बताएं इस फोटो में क्या संबंध है, यानी कि इस फोटो का आकृति दिया हुआ है, फोटो के माँ का पिता मेरे सगे दादा है, तो कौन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, सी बुआ हो जाएगा। यानी कि इसमें फोटो में जो दिया हुआ है, यह कहता है, आसानी से आप एक बार उच्चारण करने से पता चल जाता है। फोटो की करते हुए राधा ने कहा कि इसकी माँ, यानी कि फोटो का जो इसकी माँ है, तो क्या है, माँ के पिता, यानी कि इसका जो पिता है, ठीक है, फोटो में माँ के पिता मेरे सगे दादा, ये जो है राधा का सगे दादा है, तो इसका मतलब ये जो इसका दादा का क्या होगा, बेटी हो गया, दादा का जब बेटी हुआ तो इसके पिता की बहन हो गया, तो इसका बुआ हो जाएगा, तो आंसर सी हो गया। तो आप बढ़िया से भी बना के ऐसे डायग्राम से जिस प्रकार हो बना सकते हो, नहीं तो इसको 12 लाइन है ना, 12 ज़्यादा लाइन होने के बाद ही आपको जब तक आप डायग्राम की तरह नहीं बनाओगे तब तक समझ नहीं आता, ये तो एक ही 2 बार पढ़ने से पता चल जाता है। तो चलिए आगे करो। अब क्वेश्चन पे दिया हुआ है इस आकृति प्रश्न आकृति जो है किस प्रश्न, ये जो उत्तर दिया हुआ है तो किस प्रश्न आकृति में, यानी कि 4 में से किस में ये आकृति आपको दिख रहा है, तो आप देख सकते हो, चुन के निकाल सकते हो। इस आकृति में यहाँ से गैपिंग दिया हुआ है, यहाँ से मिला हुआ रहना चाहिए, लेकिन ये भी आकृति कट जाता है, ये नहीं होंगे, ये तो पहले कट जाएंगे, और सी देखते हैं ये भी कट जाएंगे, तो देख रहे हैं, और ये जो आकृति देख रहा है यहाँ पे सब यहाँ पे मिला हुआ है, ये आकृति सटीक बैठता है, जिसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 14 क्वेश्चन की। तो इसमें दिया हुआ असंगत को चुनना है, कौन सा भिन्न है उसको चुनना है। ए बी हो गया, यानी कि एक का अंतर है, सी डी एक का अंतर है, बिल्कुल है, पी क्यू आर एस एक एक का अंतर है, जे के एल एम एक का अंतर है, यू भी हो गया, यू भी हो गया, जब क्या करेंगे अब, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि इसमें 2 का अंतर हो जाता है, डब्ल्यू के बाद एक्स होना चाहिए, यहाँ पर वाई है, तो इसका मतलब एक असंगत टी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है उस आकृति में से सही उत्तर का चयन करें जो कि दी गई आकृति श्रेणी को पूरा करता है। तो कौन सा आकृति श्रेणी को पूरा कर रहा है, इसको पूरा करना है, तो हम चलिए हम देखते हैं कौन सा आकृति इसको पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये गुने का चिन्ह है, यहाँ त्रिभुज है। अब क्या किया गया, तो ये त्रिभुज को जो है इस यहाँ पे दे दिया गया, ठीक, ये वाली जो स्टार यहाँ पे चलाया, ठीक है, यहाँ पे चलाया, अब इसको यहाँ दे दिया, इसको यहाँ दे दिया, ठीक, इसी प्रकार चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये वाली आकृति यहाँ चलाया, ये वाली आकृति यहाँ चलाया, तो इसके यहाँ ये वाली आकृति क्या देख सकते हो आप, इसको जो यहाँ दे दिए, ठीक है, प्लस को प्लस दे दिए। अब स्टार को क्या किया है, तो स्टार को क्या है, स्टार तो लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ स्टार इसकी जगह त्रिभुज की जगह पे एस दे दिया है, तो एस दे दिया है, तो अब क्या करेंगे, तो उसी तरह आप इसको भी करना है, तो देख सकते हो आप। अब इसको क्या करेंगे, एस जो है एस यहाँ पे चलाएगा नीचे, ठीक, अब स्टार जो ऊपर चला जाएगा, ठीक, एस नीचे चला है, यहाँ पे भी एस नीचे है, ई कोने में है, ठीक, ये सी होगा, ए भी इस तरह है, और डी भी है, तो 3 ऑप्शन आ रहा है, ये तो इसे भी छटा रहा है। अब कहता है कि तो ये वाली ऑप्शन क्या होगा, तो प्लस का चिन्ह जो है, प्लस का चिन्ह नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ गया, यहाँ पे इधर इस साइड में आ गया, ये भी ये हो जाएगा, और ये कट जाएगा, यानी 2 ऑप्शन अब बच रहा है, ए और सी। अब कहता है कि ये दोनों अक्षर जो है एक तरह दिख रहा है, तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित श्रृंखला को है पूरा करना है, तो श्रृंखला जो दिया हुआ है
तो इसको पूरा करना है तो क्या होगा, तो 11 में कितना जोड़ दिया गया, 11 में जो है 5 जोड़ दिया है, कितना 5 तो 16 हो गया, 16 में 10 जोड़ दिया 26 हो गया, 26 में 20 जोड़ दिया 46 हो गया, 46 में 40 जोड़ दिया कितना हो गया। अब 80 में क्या हुआ, 40 दूनी 80, 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 166, 166 कौन सा आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा, यानी कि दाईं ओर जो इस तरह दर्पण रखा गया है, तो दर्पण व बनने वाले प्रतिबिंब सही प्रतिबिंब का चयन करना है। तो दर्पण में किस तरह दिखेगा, तो दर्पण की हम बात करें तो ये जो है ये वाला पोर्शन जो है ये साइड आ जाएगा, ये वाला इस साइड चला जाएगा। तो हम इस तरह ऑप्शन आंसर की हम देख सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन की हम बात करें तो जिस प्रकार इस साइड है तो ये चला आएगा ये साइड, यानी कि डी इसका आंसर सटीक बैठा है, देख सकते हो डी इसका आंसर सटीक हो जाएगा। तो आप दर्पण में ऐसे करके देख सकते हो, प्रैक्टिकल करके आसानी से ये क्वेश्चन निकल जाएंगे आंसर इसका। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। कथन निष्कर्ष एक बार आप समझ लोगे तो बनाने में बहुत ही मज़ा आसानी से बन जाएंगे। तो इसको हम बात करते हैं, कुछ गहरे काले हैं, कुछ गहरे जो हैं यहाँ पे गहरे लिख दिए, ठीक है, गौ से हम लिख सकते हैं। अब कहता है कुछ गहरे जो है काले हैं, तो कुछ है गहरे गौ से काले लिख दिए, ठीक हो गया। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हमको करना है तो आसानी से बन जाएंगे। अब कहता है कुछ गहरे काले ग्रे है, काले और ग्रे है, तो यहाँ पे ग्रे भी हम बना दिए, ग्रे से ग्रे हो गया, ठीक। अब कहता है सभी ग्रे लाल है, सभी ग्रे क्या है, सभी ग्रे को हम लाल कर दिए, ठीक, लॉ से बना दिए, ठीक है, बन गया। अब कहता है लाल है, सभी लाल शिशु है, सभी लाल को हम क्या किए, शिशु बना दिए, यानी कि ये शिशु हो गया, ठीक, शिशु हो गया। अब चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल जो है काले है, ठीक है, लाल है यहाँ काले है, बिल्कुल सही है, 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाए। अब कहते हैं कुछ शिशु काले हैं, कुछ शिशु की हम बात करें तो काले हैं, शिशु है ये काले हैं, बिल्कुल सही है, 2 भी सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही है 1। अब बात करते हैं कुछ शिशु ग्रे है, यहाँ पे ग्रे है और शिशु है, बिल्कुल सही है, कुछ शिशु जो है 3 नंबर भी सही हो जाएगा। अब कहते हैं कुछ लाल गहरे हैं, यहाँ पे लाल है और यहाँ पे काले हैं, लेकिन गहरा तो यहाँ है, इसका कोई संबंध नहीं है, ग्रे का गहरे सा का लाल और शिशु से और ग्रे से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो चौथा नंबर में बात करते ये गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर सही 1 2 3, यानी कि 1 2 3 सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये 19 नंबर क्वेश्चन की, तो जोड़ और भाग को परस्पर बदल दिया जाता है, 2 और 4 को परस्पर बदल दिया जाता है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंसर की हम बात करें तो इसको क्या करेंगे, तो जोड़ के जगह पे 2, यानी कि ये 2 दिया हुआ है तो 2 की जगह पे हम क्या करेंगे 4 कर दिए, भाग के जगह पे जोड़ के जगह पे क्या हुआ भाग कर दिए, ठीक है, भाग कर दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, उल्टा पुल्टा क्रम बदल दिए। अब कहता है क्या भाग के जगह भाग को क्या करेंगे जोड़ कर देंगे, भाग को हम जोड़ कर दिए और 6 है 6 लिख दिए, ठीक है, बराबर में 8 दिया 8 कर दिए, तो 4 में 2 से भाग दीजिए 2 हो गया प्लस 6 हो गया बराबर क्या, इधर भी 8 इधर भी 8, यानी कि ये ऑप्शन की बात करें सी सटीक और सही बैठता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 20 नंबर की, 20 और लास्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस श्रृंखला को अक्षर का अगला सेट क्या होगा, तो अगला सेट क्या करना है, तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक एक करके बढ़ रहा है, तो डी 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 सभी में दिया हुआ है। अब वही बात करते हैं जेड में एक एक माइनस हो रहा है, वाई हो गया एक्स हो गया, अब क्या होना चाहिए डब्ल्यू होना चाहिए, डी और डब्ल्यू किस में है, तो डी सी ऑप्शन में डी और डब्ल्यू दिया हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ईजिली तरीके से समझ आ गई, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव जरूर दें, और अगला क्लास अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि हम अगले क्लास जल्द ही दिसंबर से पहले लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।